ओम शांति। आज है 5 सितंबर 2022 और आज शिक्षक दिन है। तो सभी रूहानी जिस्मानी शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो। सारे भारत भर में आज शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में ये विद्यार्थियों की अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, जो हमारा जीवन बनाता है, जो हमारे जीवन को एक दिशा देता है। उनके प्रति जरूर हर विद्यार्थी के मन में एक कृतज्ञता का भाव बना रहता है, क्योंकि वो शिक्षक उनके लिए आदर्श होते हैं। वास्तव में ये यादगार है कि इस संगम युग में परम पिता परमात्मा हमारा परम शिक्षक है और वो परम शिक्षक बन करके हम सब आत्माओं को एक श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जीवन के आदर्शों का ज्ञान कराते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन को जो भूला भटका हुआ था उसको एक नई दिशा प्रदान करते हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर, एक श्रेष्ठ जीवन की ओर हमें नित्य गाइडेंस देते हैं, श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो आज दिल के अंदर उस परम शिक्षक परम पिता परमात्मा के प्रति बहुत बहुत दिल के भावों से हम कृतज्ञता को अर्पित करते हैं। आज के बाबा की मुरली भी परम शिक्षक के रूप में चली है। परम शिक्षक परमात्मा हम सभी को कहते हैं कि तुम्हें जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं, इन ज्ञान रत्नों का दान करना है। वैसे भी कहा जाता है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान, और जितना ज्ञान दान करते जाओ अंदर में ज्ञान की वृद्धि स्वतः होती रहती है। साथ ही साथ परमात्मा हमारे जीवन में परम शिक्षक बन करके प्रतिदिन आध्यात्मिक शिक्षाएं, जीवन के लिए हर कदम में सावधानियां और जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा के लिए श्रीमत, ये तीनों प्रदान करते हैं। शिक्षाओं के रूप में आध्यात्मिक शिक्षाएं अर्थात ये सृष्टि चक्र का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं। सावधानियां कि बच्चे कहीं कोई गलत कदम न उठ जाए, कोई गलती न हो जाए, और अगर सचमुच कोई गलती हो भी जाती है तो परम शिक्षक से क्षमा मांग ले, ताकि आगे के लिए सुधार आ जाएगा। और तीसरा श्रीमत, क्योंकि श्रीमत भविष्य के लिए एक बहुत उज्जवल भविष्य की ओर आगे से आगे बढ़ने के लिए ये श्रीमत बहुत उपयोगी है। लेकिन बाबा आज कहे, बच्चे इस श्रीमत में कभी दे अभिमानवश अपने मन मत को मिक्स नहीं करना, नहीं तो चढ़ती कला के बजाय कहीं गिरती कला ना आ जाए। कायदे सर जो श्रीमत का पालन करते हैं वो बहुत सहजता से आगे निकल जा सकते हैं। तो इस आध्यात्मिकता की रेस में आगे जाने की विधि है, कायदे सिर हर कदम श्रीमत पर चले। सुनते हैं परम शिक्षक के आज श्रीमत या परम शिक्षाएं।
ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके। कायदा नहीं है, एक ही बाप आकर बतलाते हैं। उनका नाम है दुखहर्ता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। नहीं, यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूं, वहां यह ज्ञान होता ही नहीं। यह ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर यह पार्ट ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पार्ट एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं। तुम जानते हो, हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहां मालूम नहीं रहता है। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं? आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से, ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते। उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं। वही सन्यासी माँ बाप के पास जन्म लेते तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं। फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं, पूज्य सो पुजारी, भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पति था, फिर पावन बनते हैं।
तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को क्या कहेंगे? स्वर्ग कहा जाता है। वहां है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज नहीं सकती। और कोई धर्म ही नहीं है तो ताली बज नहीं सकती। वहां माया ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जब तुम कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इसको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि है। कोई कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सलम आदि आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकता है? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो, कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल ना सके। बाकी ये मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संबंध शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संबंध है विक्रमाजीत संबंध। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं। इस पुरानी दुनिया के कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य, नया संबंध शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहां तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहां तक बनती जाती है, कहां तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे ते अच्छे बहनें हैं, बाबा कहे हमारे में जो अच्छे ते अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे हैं, आगे है। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए।
कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं, नए नए ऊपर आ गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है। किसी किसी को बाबा बताते भी थे, क्योंकि कायदे अनुसार नंबर नीचे क्यों चला गया वो भी बाबा कारण बताते, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय हमारा शरीर छूट जाए, कोई भी बाबा से पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ यह अक्षर है, आटे में नमक मिसल है। सब पुकारते रहते हैं, बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न किसी कृष्ण को। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। बाहुबल शारीरिक बल जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं, यहां सेना आदि की तो कोई बात नहीं। यहां तो कोई सेना आदि की बात नहीं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूं। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं। योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। यह है रूहानी योग। यह राजयोग की बात कहां भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके। जानते ही नहीं है। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़ी है, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके, अपने आप तो कोई समझ ना सके, समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे? ये कहते हैं ना बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसीलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गंवाते गंवाते
नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता नहीं है, वे कहते हैं बाबा मुख खुलता नहीं है। श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार के नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी है। बाबा कहे कोई भूल हो जाए तो क्या करो, फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाप की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, किया बाबा ने, और समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे, भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलाने ऐसी है, बाबा कैसे बहुत झूठी बातें बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, यह है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुलटी बातें बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले
मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है, भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति।